नमस्कार, मैं हूं उमेश कुमार। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एज के नॉलेज एंड मोर पर। आज मैं लेकर आया हूं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में डिस्कस करूंगा। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव की क्या क्या भूमिका हो सकती है, उस सीरीज़ का मेरा ये पहला वीडियो होगा माइक्रोब्स के लिए। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग। मैं वीडियो शुरू कर इससे पहले आपने मेरे पहले वीडियो देखे होंगे, तरह तरह के अलग अलग प्रकार के टॉपिक पर मैंने वीडियो डाले हैं। ठीक है, आप उन सारे वीडियो को देख सकते हैं बारी बारी से जाके, जो कि बायोलॉजी बेस पे और एग्रीकल्चर साइंस बेस पे मैंने वीडियो अपलोड किया था। ठीक है, सारे वीडियो आप बारी बारी से देख सकते हैं। आप चाहें तो जो टॉपिक आपको चाहिए वो सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, ये टॉपिक मैं शुरू करूँ, ये भी बायोलॉजी की बेस पे है। याद रखेंगे 12th बायोलॉजी का जो सिलेबस है एनसीईआरटी की बेस पे, सीबीएसई एंड देन स्टेट गवर्नमेंट बोर्ड जो संचालित करती है उस सिलेबस के बेस पे है। तो मैं बात कर रहा हूँ माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर के बारे में। मानव कल्याण में सूक्ष्मजीव की क्या भूमिका हो सकती है इसके बारे में। वहाँ से मैं इस वीडियो का जो समरी होगा वो माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट के लिए होगा। अर्थात मैं बात करूंगा माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। सिंपली मैं वीडियो शुरू करूं इससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें वीडियो पर। और चैनल पर पहली बार अगर आप आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि नई वीडियो की जानकारी आपको हमेशा और तुरंत मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं। वैसे मैं आपसे जनरली एक सवाल पूछता हूँ, व्हाट डू यू मीन बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स? आखिर क्या है सूक्ष्मजीव? आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, सुना होगा कि सूक्ष्मजीव किसे कहेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की श्रेणी में क्या क्या रखा गया है, किसे किसे रखा गया है। ठीक है, चलिए मैं यहाँ पर आपका कन्फ्यूज़न थोड़ा सा दूर कर देता हूँ। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है, क्लियरली आप जान लीजिए कि उनको विदाउट माइक्रोस्कोप आप देख नहीं सकते, उनका ऑब्जर्वेशन नहीं कर सकते, उनका अवलोकन नहीं कर सकते। क्लियर है? वो जो माइक्रोब्स होते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो असमान ताप के, असमान वातावरण के, असमान पर्यावरण के रहवासी कह सकते हैं आप इसको। जल थल मृदा सब जगह ये मिलेगा, वायु में मिलेगा, मिट्टी में मिलेगा, जल में मिलेगा, हर प्रकार का टेम्परेचर में मिलने वाला एनिमल्स के रूप में रहेगा। ठीक है, अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसका कोई विशेष क्लासिफिकेशन नहीं है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत सारे अलग अलग ग्रुप में आपको दिखाई देगा। लाइकेज प्रोटोजोअन्स के रूप में दिखाई दे सकता है, बैक्टीरिया, फंगस और दूसरे प्रकार के प्लांट और एनिमल्स में जो रोग उत्पन्न करते हैं वो भी दिखाई देगा। कुछ वायरस और वायराइड होते हैं, प्रियोन भी होते हैं, जो प्रोटीनी संक्रमित कारक के रूप में उपस्थित होते हैं इस पृथ्वी पर। ठीक है, तो आपको इस पॉइंट के अंतर्गत मैं ऐसी चीज़ें के बारे में बताना चाहूँगा। कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हानिकारक होते हैं, काफ़ी हार्मफुल होते हैं, जो एनिमल्स में और प्लांट में रोग उत्पन्न करते हैं। लेकिन और सबसे अच्छी बात ये आपको जानने को मिलेगी कि ये हमारे लिए, हम लोगों के लिए, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं जो हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, लाभकारी होते हैं। तो देखते हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, ऐसे क्या क्या माइक्रोस्कोपिक एनिमल है या माइक्रोब्स है या सूक्ष्मजीव है जो हमारे घरेलू उत्पाद में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो मैं सबसे पहले जा रहा हूँ इसमें फॉर्मेशन ऑफ कर्ड में। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करूँगा फॉर्मेशन ऑफ कर्ड के बारे में। मैं इसमें पूरा डिटेल आपको बताते नहीं रहता, क्योंकि इससे वीडियो लंबा हो जाता है। मैं सिंपली माइक्रोब्स अगर ये टॉपिक चुना हूँ तो समझ लीजिए कि फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, मैंने कहा कर्ड, दही। दही का उत्पादन आप सभी लोग जानते हैं, सबके घर में होता होगा। अमूमन सारे अधिकतर लोग इससे परिचित होंगे कि दही का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो मैं उस कंटेंट में नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ आपको कि दही का उत्पादन जो होता है बहुत पहले से, अद्यतन काल से, प्राचीन समय से होते आ रहा है। भले ही उस समय विज्ञान ज़्यादा विकसित नहीं रहा होगा, उनको ज्ञान नहीं रहा होगा कि ये एक माइक्रोब्स के कारण होता है या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होता है। लेकिन साइंस ने जब तरक्की कर ली तो सबको पता चल गया कि दही का उत्पादन जो होता है एक विशेष प्रकार के क्या कहते हैं उसको, बैक्टीरिया की वजह से होता है। और उस बैक्टीरिया का नाम मैं फोकस करना चाह रहा हूँ। ठीक है, जो मिल्क में होता है दूध, मिल्क जो होता है दूध, वो एक एनिमल प्रोडक्ट होता है, मिल्क या दूध, जिसका उपयोग हम लोग ह्यूमन बींग्स करते हैं, अपने फ़ायदे के लिए करते हैं, तरह तरह के व्यंजन बनाने के लिए करते हैं, तरह तरह के प्रोडक्ट उत्पादित करने के लिए करते हैं। तो जो मिल्क होता है, क्या होता है? मिल्क, सॉरी रेड पेन चल गया। जो मिल्क होता है, याद रखिए, उसमें लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, LAB, ये लिखा हुआ दिखाई देगा आपको, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया।
ठीक है। अब ये लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया में क्या क्या बैक्टीरिया हो सकते हैं, ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो मैं उस पर ज़्यादा फोकस करूंगा, न कि बनाने की विधि पर। ध्यान रखेंगे ना आप लोग। लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, इसमें एक नाम आता है, मैं यहाँ पर नोट कराते जाता हूँ आपको। चलो इसमें आगे लिख देता हूँ। जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया है उसमें क्या क्या आता है। एक होता है लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, ठीक है। एक होता है, मैं यहाँ पर एल ही लिख रहा हूँ, एल का मतलब समझ लीजिए आपकी ये लैक्टोबैसिलस है, ठीक है। ये लैक्टोबैसिलस एसिडोफिलस, एसिडोफिलस या एसिडोफिल्स कह सकते हैं आप लोग। एक और इसकी प्रजाति होती है जो दूसरे प्रकार की प्रजाति में मिलेंगे आपको, और वो होगा स्ट्रेप्टोकोकस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, ठीक है। ये है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसकी सहायता से जो बॉइल्ड मिल्क होता है, दूध होता है, ठीक है, बॉइल्ड मिल्क होता है, उसको लैक्टिक एसिड, ये जो बैक्टीरिया है उसको कन्वर्ट कर देता है किसमें, क्या बोलते हैं, कर्ड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। आप लोग देखे हैं कि जो दूध होता है उसको गर्म करने के बाद में उसमें थोड़ा सा बाद में ठंडा होने के बाद दही मिला दिया जाता है आपके घर में, या कोई खटाई पदार्थ या खट्टा वाला पदार्थ मिला देते हैं। उसको मिलाने से क्या होता है, उसमें वो चूँकि उन खट्टे पदार्थों में वो जीवाणु पहले से उपस्थित रहता है, तो उन जीवाणुओं के कारण वहाँ पर जाकर वो जो जीवाणु है वो एक विशेष प्रकार के एंजाइम का स्रावन करते हैं। फॉर एग्जांपल लैक्टेज प्रकार के एंजाइम। अगर हम कहें कि दूध में लैक्टोज होता है, दूध में क्या होता है, लैक्टोज नामक पदार्थ होता है, एक प्रोटीनी पदार्थ है, ठीक है। यहाँ पर उपस्थित है मतलब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया उपस्थित है, ठीक है। ये एक एंजाइम का स्रावन करेगा, लैक्टोज है तो यहाँ पर लैक्टेज नामक एंजाइम का स्रावन करेगा, TASE लैक्टेज नामक एंजाइम का स्रावन करेगा, सिक्रेशन करेगा, ठीक है। इसके सिक्रेशन करने के बाद यहाँ पर फर्मेंटेशन की क्रिया होगी, मतलब किण्वन की प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक है। लैक्टोज जो होता है मिल्क शुगर होता है, इसका जब पाचन होता है लैक्टेज एंजाइम की उपस्थिति में किण्वन होगा, और ये कन्वर्ट हो जाता है कंप्लीटली लैक्टिक एसिड में। किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये लैक्टिक एसिड ही होता है कर्ड। क्या होता है, कर्ड, ठीक है। ये लैक्टिक एसिड क्या होता है, कर्ड होता है, ध्यान में रखेंगे। कर्ड मीन्स होता है दही, समझ में आए। अब इसको क्या करते हैं, लैक्टिक एसिड में परिवर्तित कर देता है, बाद में उस प्रोटीन को हम लोग क्या करते हैं, क्लॉटेट कर देते हैं, कोएगलूटिनेट कर देते हैं, स्कंदित कर देते हैं, उसको दही में परिवर्तित कर लेते हैं, या हो जाता है अपने आप, ऐसा कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। ये सिंपल फार्मूला आपको सबको पता है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था ये आप इसके बारे में जाने, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट एंड इसमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट में जो मैं जा रहा हूँ, नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारे प्रोडक्ट हैं, लेकिन फिर भी कुछ मेन और प्रमुख प्रोडक्ट के बारे में मैं चर्चा कर रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरा टॉपिक यहाँ से ले रहा हूँ आपके लिए। सेकेंड इसमें हाउस होल्ड प्रोडक्ट में एक होता है चीज़ मीन्स होता है पनीर। आप सभी जानते हैं फॉर्मेशन ऑफ पनीर कैसे होता है, कई लोग घर में बनाते भी होंगे, ठीक है। ये भी एक प्रमुख मिल्क प्रोडक्ट होता है, याद रखना, ठीक है। सारे विश्व में इसका फॉर्मेशन किया जाता है, इसका उत्पादन किया जाता है, इसका निर्माण किया जाता है, ठीक है। तो इनको बनाने के रीति रिवाज के आधार पर, जो उपयोग करने वाले पदार्थ है उसके आधार पर, तरीकों के आधार पर, इनके गठन संरचना, सुगंध और स्वाद के अनुसार इसके कुछ रूप हैं, वो क्या क्या हैं वो देखिए। उसके बेस पे मैं इसमें एनिमल नेम बताते जा रहा हूँ, वो ध्यान में रखेंगे आप लोग, ठीक है। कैसे बनाते हैं पनीर मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ, सभी समझ गए होंगे कि दूध में जब लैक्टिक एसिड मिलाते हैं, मतलब जब उसमें लैक्टिक एसिड मिला देते हैं, कोई खटाई पदार्थ है, नींबू वगैरह मिला देते हो, क्या हो जाता है, फट जाता है दूध, मतलब थक्का बन जाता है, क्लॉट बन जाता है, स्कंदित हो जाता है। अब मतलब दही बन गया, उसको क्या करते हैं हम कपड़े से छान लेते हैं, छानने के बाद में उसको जमा देते हैं, बस हो गया रेडी आपका पनीर, ठीक है। तो देखिए मैं सीधे आ रहा हूँ चीज़ में। चीज़ के इसके फर्स्ट पॉइंट में मैं एक चीज़ ले रहा हूँ जिसको बोलते हैं अनरिपेंड चीज़ बोलते हैं, अनरिपेंड, PENED, रिपेंड चीज़,
ठीक है। अनरिपेंड चीज़, ये जो अनरिपेंड चीज़ है, कच्ची पनीर बोलते हैं इसको। कच्ची पनीर को दूध में सिंपली नींबू का रस मिलाकर बनाया जाता है, याद रखना। ठीक है। इस चीज़ कल्चर का भी इसके लिए उपयोग करते हैं। इसको बनाने के लिए जिस एनिमल का उपयोग करते हैं, मतलब जिस माइक्रोब्स का उपयोग करते हैं, वो कुछ इस प्रकार से होता है। बड़े बड़े फैक्ट्री में एक विशेष प्रकार का प्रोडक्ट होता है, उत्पाद होता है, जिसमें सारे एनिमल्स होते हैं, उसका उपयोग किया जाता है। कॉकस, स्ट्रेप्टोकोकस, लैक्टिक, नेक्स्ट स्ट्रेप्टोकोकस, क्रीमोरिस। ठीक है, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए, ये याद रखना। नेक्स्ट आता है, एक होता है एल, मैंने लिखा है तो जान लीजिए ये लैक्टोबैसिलस होगा यहाँ पर। लैक्टोबैसिलस डेक्स्ट्रोनिकम, डेक्स्ट्रोनिकम। ठीक है, ये कुछ बैक्टीरिया की प्रजाति है जो वहाँ पर जो मिल्क का होता है उसको कन्वर्ट कर देता है लैक्टिक एसिड वाले प्रोडक्ट में, जिसको आप लोग कहते हैं पनीर। बाद पहले वो दही बनता है, याद रखिए, फटता है, दही बनता है, उसके बाद उसको जमाने के बाद बनता है चीज़, पनीर बनता है। क्लियर है, समझ में आ गया? ठीक है। जब छान लेते हैं उसको, छान के उसको जमा देते हैं तो जो रबर जैसे पनीर बनता है, अक्सर आपके घरों में जो बनाई जाती है वो रबर जैसे बनता है, याद रखना। स्वाद में हल्का मीठा होता है, उसको कॉटेज पनीर कहते हैं, भूलेंगे नहीं आप लोग उसको। ठीक है, ये होगा अनरिपेंड चीज़। और सेकेंड आता है इसमें, हम लोग बोलते हैं जिसको रिपेंड चीज़, रिपेंड चीज़। ठीक है, ये जो रिपेंड चीज़ है, जिसको हम लोग पकी पनीर कहते हैं, इसको पकी पनीर कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? पकी पनीर कहेंगे। जो पाश्चराइज्ड मिल्क होता है, उसमें लैक्टिक एसिड कल्चर मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? लैक्टिक एसिड कल्चर। लैक्टिक एसिड कल्चर किससे बना है? लैक्टिक एसिड कल्चर LAB से बना है। LAB की उपस्थिति के कारण है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया की वजह से बना है। क्लियर है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये पकी पनीर बनाने के लिए, पकी पनीर बनाने के लिए एक विशेष प्रकार के जो बछड़े होते हैं उनके स्टमक से प्राप्त एक जमा हुआ दूध होता है। उस जमा हुए दूध को कहते हैं रेनेट। क्या बोलते हैं? रेनेट। इस रेनेट का उपयोग करते हैं, याद रखना। किसका उपयोग करते हैं? रेनेट का उपयोग करते हैं। माशा में जमा हुआ दूध होता है एक विशेष प्रकार का, रेनेट। इस रेनेट में होता है एक विशेष प्रकार का एंजाइम, जिसको कहते हैं आप लोग रेनिन। तो दूध में पाई जाती है एक पदार्थ, प्रोडक्ट रेनिन। मतलब उसके पाचन करने के लिए उसको कैसिन नामक जो प्रोटीन होता है, कैसिन को पचाने के लिए रेनिन होता है। ये उसको थक्के में कन्वर्ट कर देते हैं, उसको कपड़े से छानते हैं, फिर वैसे जमाते हैं उसको, आपको रिपेंड पनीर मिल जाता है। रेनेट का प्रयोग किया जाता है इसमें, याद रखना। जिसमें रेनिन नामक एंजाइम होता है, दूध में पाई जाने वाले कैसिन को ये जमाने का काम करता है। मतलब उसको स्कंदित कर देता है, क्लॉटेड कर देता है, थक्का बना देता है उसका। नेक्स्ट, ठीक है, रॉकफोर्ट पनीर। रॉकफोर्ट चीज़ बोलते हैं जिसको हम लोग। रॉकफोर्ट नाम एकदम स्पेशल है इसका। रॉकफोर्ट जो चीज़ होता है ये लाइट ग्रीन ब्लू कलर की होती है, याद रखेंगे। मैं इसको ऐसा लिखता हूँ, ब्लू ग्रीन कलर। ठीक है, ये लगभग ब्लू ग्रीन कलर की पनीर होती है। पता नहीं आप देखे कि नहीं देखे, मेरे को नहीं पता। जिधर भेड़ सिर्फ ज़्यादा पाई जाती है, भेड़ की संख्या ज़्यादा होती है, उनके दूध से इस प्रकार की पनीर, रॉकफोर्ट पनीर तैयार की जाती है। और इसके लिए जिस प्रजाति का उपयोग किया जाता है, जिस फंगस का उपयोग किया जाता है, याद रखना है। इसके लिए फंगस, इसके लिए पूरा बैक्टीरिया था, अब ये फंगस। ठीक है, फंगस, जिस फंगस का उपयोग किया जाता है ये होता है पेनिसिलियम रॉकफोर्टी बोलते हैं जिसको हम लोग। क्या बोलते हैं? रॉकफोर्टी। इस कवक का उपयोग किया जाता है। ये क्या है? ये फंगस है एक प्रकार का। क्या है? फंगस, याद रखेंगे, फंजाई है एक प्रकार का। नेक्स्ट आता है एक और इसमें पनीर बनता है, वो होता है कैम्बर्ट पनीर। क्या बोलते हैं इसको? कैम्बर्ट चीज़ बोलते हैं जिसको हम लोग। ठीक है, ये इस प्रकार का पनीर आपको देखने को मिलेगा। ये जो कैम्बर्ट चीज़ है, ये आपको इसमें भी जो मिल्क होता है, दूध होता है, उसको जमाने के लिए एक विशेष प्रकार के कवक का, एक फंगस का उपयोग करते हैं। और इसमें भी उसी की एक जीनस वाला एक प्रजाति उपयोग की जाती है, पेनिसिलियम की एक विशेष प्रकार की जाति कैमेम्बर्ट लिखा है ना, तो कैमेम्बर्टी
बर्टी, इस प्रजाति का उपयोग किया जाता है। ये भी एक प्रकार का फंगस है। क्या है? फंगस है, याद रखेंगे। समझ में आ गया? तो ये जो पनीर का फॉर्मेशन है, आपने देखा कि कैसे पनीर कैसे कुछ प्रजातियों की सहायता से उपयोग करके आसानी से पनीर तैयार कर ली जाती है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें तो ऐसे बहुत सारे होते हैं, जैसे योगर्ट वगैरह होता है, एक प्रकार का खट्टा पदार्थ होता है। ठीक है, योगर्ट आपने सुने होंगे, योगर्ट। ठीक है, एक प्रकार का खट्टा पदार्थ होता है और इसका उत्पादन किया जाता है दूध से ही। लैक्टोबैसिलस, ये जो लिखा मैंने एल, ये लैक्टोबैसिलस के लिए है। मैं रिपीट कर देता हूँ, लैक्टोबैसिलस बल्गेरिकस, बल्गेरिकस। ठीक है, एंड स्ट्रेप्टोकोकस, एस स्ट्रेप्टोकोकस, थर्मोफिलस, थर्मोफिलस नामक बैक्टीरिया, ये क्या है? बैक्टीरिया से बनाई जाती है। इसको समझ में आ गया? नेक्स्ट की बात करें अगर, तो ज़्यादा मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ आपका, बस वही चीज़ बता रहा हूँ जो आपको बहुत फ़ायदा दे सकता है आगे। ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें बनती हैं इसमें, जैसे एक होता है ब्रेड। सुबह सो के उठते हैं, चाय ब्रेड चाहिए रहता है सबको, मुझे भी चाहिए रहता है। ठीक है, कई लोगों को पसंद होगा, कईयों को नहीं होता। अब जिसको पसंद नहीं वो वही लोग जाने, भाई हमको बहुत पसंद है। ब्रेड जो होता है ये आपको पता है, व्हीट जो होता है गेहूं, उसके आटे से बनता है। नहीं पता तो जान लीजिए। ठीक है, उसके लिए बेकर्स क्या करते हैं, ईस्ट मिलाकर गूंथते हैं। ईस्ट की एक प्रजाति बोलते हैं जिसको हम लोग सैकेरोमाइसिस, सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी का प्रयोग करते हैं। सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये स्पेलिंग सिरेवेसी, सिरेवेसी, इसका प्रयोग किया जाता है। सैक्रोमाइसिस सिरेवेसी का प्रयोग किया जाता है, ये याद रखोगे आप लोग। ठीक है, इसके उपस्थिति के कारण जो आटा रहता है वो क्या हो जाता है, उसमें खमीर उत्पन्न हो जाता है। मतलब रंध्रीय दिखाई देता है, छेद छेद उसमें दिखाई देंगे। उससे जो ब्रेड होता है बहुत सॉफ्ट आपको महसूस होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें एक विशेष प्रकार का फर्मेंटेशन होता है, एनारोबिक निशोषण होता है, एनारोबिक शोषण होता है, अवायवीय शोषण होता है। कार्बन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मात्रा बनती है, उसमें छेद बन जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। ठीक है, इसलिए वो स्पंजी होते हैं। याद रखना स्पंजी क्यों होते हैं, उसका आंसर यही है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करें, आप लोग जनरली आप लोग ये बहुत पसंद करते हैं, एक होता है इडली डोसा, इडली डोसा, अब सांभर मत बोल देना आप लोग, एंड उपमा, उपमा। इसका जो फॉर्मेशन है ये इसी विधि से करते हैं, खमीर तैयार करके करते हैं। एक दिन पहले आप क्या करते हैं, उसको पीस के डुबा के रखते हैं, मतलब उसको क्या करते हैं, फर्मेंट करते हैं, उसको किण्वित करते हैं। किण्वित करने के लिए ऑटोमेटिकली एटमॉस्फेयर में कुछ ऐसे एनिमल्स रहते हैं जो उसमें, जो आपने बना के रखे हैं पेस्ट, उसमें जाके वो अपना ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है, तो इसके लिए कुछ प्रजातियाँ हैं जो एटमॉस्फेयर में रहता है। ये होता है ल्यूकोनोस्टॉक, ल्यूकोनोस्टॉक, मेसेंटीराइड्स, मेसेंटीरॉइड्स। ठीक है, क्या है ये? ल्यूकोनोस्टॉक, मेसेंटीराइड्स, स्ट्रेप्टोकोकस ये स्ट्रेप्टोकोकस फिकेलिस, फिकेलिस, क्लियर है? और पेडिकोकस सेरिविसी भी इसमें आता है। इसके ये जो एनिमल है, ये जो बैक्टीरिया है, ये कहाँ जाता है, जो डब बना के रखते हैं हम लोग, जो पेस्ट बना के रखते हैं, उसमें वातावरण से आ जाता है, वातावरण से प्रवेश कर जाता है, जिसके कारण जो इडली डोसा है वो काफ़ी, उसमें एक विशेष प्रकार का सुगंध आ जाता है, उसमें अच्छी गंध आ जाती है, उसमें गंध नहीं कहना चाहिए, सुगंध कहना चाहिए। ठीक है, उसको किण्वित कर देता है, उसका आयतन भी बढ़ जाता है। नेक्स्ट इसमें आता है, एक होता है फर्मेंटेड मीट बोलते हैं, फर्मेंटेड मीट। अब बोलेंगे ये मीट को भी कोई फर्मेंट करते हैं क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल करते हैं। ठीक है, जीवाणुओं का उपयोग मांस का लैक्टिक एसिड किण्वन करने के करके उसके विभिन्न प्रकार के सॉसेस बनाने में करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए पेडिकोकस सिरिवेसी उपयोग की जाती है, पेडिकोकस सिरिवेसी, सिरिवेसी। ठीक है, नेक्स्ट आता है कुछ वेजिटेबल्स का भी फॉर्मेशन किया जाता है, फर्मेंटेड वेजिटेबल्स,
फर्मेंटेड वेजिटेबल्स, ठीक है। बोलेंगे सब्जी को कौन फर्मेंट करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसे सब्जी हैं बंद गोभी, कुकुम्बर, हरे टमाटर वगैरह है, जैतून फल है, सोयाबीन, खीरा, गोभी वगैरह है, उनको लैक्टिक अम्ल किण्वन करके उनसे नए उत्पाद बनाए जाते हैं, ठीक है। वो जो सब्जियां होती है कई प्रकार के सुगंध में, कई प्रकार के एरोमास और अलग अलग प्रकार का टेस्ट लाने वाले टेस्ट देने वाले प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बहुत सारे प्रकार के बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है। जैसे एक होता है ल्यूकोनोस्टॉक, जो ऊपर पढ़े थे, उसी की एक प्रजाति प्लैंटेरम, इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके अलावा पेडिकोकस ऊपर पढ़े, पेडिकोकस सिरेवेसी का भी प्रयोग किया जाता है, सिरेवेसी का भी प्रयोग किया जाता है, ठीक है। और बहुत सारे हैं, अस्परजिलस ओराइजी वगैरह है, इन सब कवक का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट लास्ट में मैं बताना चाहूँगा आपको कुछ इसमें जो और जो घरेलू उत्पाद है, उसमें आप लोगों ने ताड़ी सुने होंगे, ताड़ी, तो इसको ताड़ी बोलो, तोड़ी बोलो, क्या बोलोगे, बोलो ताड़ी बोलते हैं इसको, ठीक है। पाम वृक्ष जो होता है, ताड़ी पाम बोलते हैं जिसको, उससे प्राप्त जो लैटेक्स होता है और कोकोनट वाटर होता है, उसको किण्वित करके ये तैयार किया जाता है टॉडी, ठीक है। उसको फर्मेंट कर दिया जाता है, ठीक है। टोफू जापानी घरेलू उत्पाद है। टेम्प इंडोनेशिया में बनता है, सोयाबीन से बनाया जाता है। सुफू चाइना में सोयाबीन से बनता है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। कोई सवाल जवाब हो तो बिल्कुल कमेंट कर सकते हैं आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो फिर से लेके आऊँगा, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। चैनल पर पहली बार आए थे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।